बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलते हैं कि जो क्लास 9th न्यू मैथमेटिक्स जो है, जो 2026 के अंदर जिसके पेपर होंगे, आर्ट्स और जो हमारे पास साइंस, दोनों का मैथ जो है वो सेम है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है ये सेट्स के अबाउट है, और ये मैंने ये कॉपी के अंदर इसीलिए आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्दी हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो सके, और इस तरह आपको जो है वो नोट्स भी अवेलेबल हों और आप इनका स्क्रीनशॉट लें, चाहे वीडियो सेव रखें और अपने जो है वो नोट्स बना सकें। तो व्हाइट बोर्ड पे समझाने के मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़ी जो है देर लगती है, तो आप भी जो है वो बोर हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स ये कॉपी पे मैंने फैसला किया कि कॉपी पे आपको समझाऊंगा, ताकि आपको चीज़ जो है वो लिखी लिखाई मिले और उसके साथ साथ आपको समझ भी अच्छी आ जाए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट U इक्वल, ये हमें बुक के अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई U सेट X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी यूनिवर्सल यानी U का ऐसा सेट आपने लेना है जो X इज मल्टीपल ऑफ 2 हो, और यानी 2 का मल्टीपल हो, 2 पर वो क्या होना होता हो, वो मल्टीपल है होता है इस 2 पे। लेकिन वो X जो हम लेंगे, ये वाला X, वो 0 से 30 यानी 0 सबसे छोटा होना चाहिए, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। इट्स मीन क्या हुआ कि 0 से बड़े नंबर से लेने हैं और 30 तक लेने हैं, यानी 30 यहाँ लाइन लगी है, इसका मतलब है, देखें, ये जो हमारे पास होता है ना, ये हमें बताता है कि ये क्या लेस है, और ये हमें बताता है ये क्या ग्रेटर है। जिस तरफ यानी मुंह ओपन है ना इसका, तो ये ग्रेटर होता है इस साइड पे, और ये हमारे पास क्या है, लेस होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो इसका मतलब क्या है, 0 लेस है यानी 0 से बड़ा क्या है, एक्स है, लेकिन 30 और ये इक्वल है 30 के इक्वल तक। तो ये तो हमारे पास यू है, तो वो हम लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट उसने कहा है कि ए जो है एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। एक्स यानी ए के हम वो अरकान लेंगे जो 6 के क्या हो, मल्टीपल बनते हो। और बी स्टूडेंट्स हम ऐसे लेंगे कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, इसका होना चाहिए हमारे पास स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल होना चाहिए, और बी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हमारे पास होना चाहिए, किसका मल्टीपल है। तो अब इसके फर्स्ट जो पार्ट्स है उसमें ये क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने लिस्ट करना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ये ए और बी को लिस्ट करना है, यू का उसने नहीं कहा। तो ए यानी उसने दिया है कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल हम लेंगे, लेकिन वो कहाँ तक लेंगे, हमारे पास एक्स जो है वो इज मल्टीपल ऑफ 6, और ये 30 तक ही हम लेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसीलिए फ्रेंड्स हम 6 के मल्टीपल लेंगे, 6 12 18 24 30, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ें या आप 6 को मल्टीप्लाई करें, तो हमने 30 तक रहना है, वो इक्वल का साइन है। अगर बी की बात करते हैं, वो 8 के मल्टीपल होने चाहिए और वो भी 30 तक ही रहना है। तो 8 2 16 34, 8 अगर 3 बगैर 32 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 30 है, 30 से अबव तो नहीं जाना ना। तो हमने ये लिस्ट किए ए और बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कि हमने फाइंड क्या करना है। अगर फ्रेंड्स यू की बात करते हैं, वो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन आपको पता है कि हमने पीछे डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वाला जो हमने टॉपिक जो लेक्चर्स आपको तैयार करके दिया है, वो भी हमारी वीडियो लाजमी देखें। उसके अंदर आपको थोड़ी चीजें बताई हैं, इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की लिखेंगे, और दरम्यान में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन यानी तकाता जो होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स बी है। अब ए की वैल्यू ये वाली है 6 12 8, तो ये लिख दिए, तो ये इंटरसेक्शन है, तो ये आप 7th 8th में पढ़ के आए, और बी जो हमारे पास ये वैल्यू है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। अब देखें, यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन अगर लिखता हूँ, दोनों में जो चीज मिल रही है जो कॉमन है, 6 उसमें है नहीं है, 12 उसमें है नहीं है, 18 उसमें है नहीं है, 24 उसमें जी है। तो इट्स मीन क्या हुआ, 24 दोनों में कॉमन है। तो इट्स मीन यानी इनका इंटरसेक्शन जो आया, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है, 24। मेन मकसद ये कि आपने लिस्ट कैसे करना है वो आना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इसमें क्या है, इसकी वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम भी बनानी आपको आनी चाहिए। देखिए, हमारे पास ए के एलिमेंट्स ये थे, बी के एलिमेंट्स ये थे, और हमने क्या किया, हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, जिसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, 24 है। ठीक है, अब देखें यू की वैल्यू 2 के मल्टीपल्स से, तो यानी हमने इस तरह की ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल टाइप बनानी है, जिसे हम सफेल कहते हैं, उसको यू रखना है, क्योंकि यू सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो यू हो जाएगा। अब अब ये हमने किस तरह मिला कि ये मिलाए क्यों मैंने, ए, मैं इसको ए और बी अलग अलग भी तो लिख सकता था, लेकिन इनको मिलाने का मकसद ये है कि ए और बी में अगर कोई कॉमन है,
तो 24 इनमें कॉमन था, इसीलिए इसमें कॉमन यानी इनको ओवरलैपिंग करनी होगी। ठीक है, अगर इन दोनों में सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हम करवाएंगे, करवाने किस लिए, क्योंकि हमारे पास 24 क्या है, कॉमन है। अब ए की वैल्यू मैंने यहाँ आप प्रकार से बनाए, अच्छे से बनाए, ये सर्कल बनाए और ये बी है, इन दोनों को मैंने कॉमन लिया। स्टूडेंट्स ये ए है, ये बी है और ये यू है। अब ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है, 24 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 24, यानी जो कॉमन है यहाँ 24 है। बाकी जो 6, 12, 8 और 30 है, वो 6, 8, 12 और 30 जो है वो ए के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे बी के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, 8 और 16 ये बी के अंदर है। और जो बाकी जितने भी ये यू के अंदर है, जिस तरह 2 है और उसके बाद 4 इनमें नहीं है, वो यू के एलिमेंट्स हैं। अगर पेपर में आ जाए कि इस ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास यानी इनका कॉमन है, इसकी वेन डायग्राम बनाए, तो वेन डायग्राम अगर है यानी हमने ये दिया है कि इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो इसकी वेन डायग्राम 24 इसका आंसर आया। जो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे उसका जो आंसर आएगा, आपने सिर्फ उसी को शेड करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो ओवरलैपिंग है ना, सिर्फ हमने इसी को ही शेड करना है, जो आंसर होगा उसी को शेड करेंगे। तो ये वेन डायग्राम होती है। पहले आपने यू लेना है, उसके बाद ए बी अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उनको ओवरलैप करवाना है, नहीं करे तो अलग अलग ऐसे लिखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे जो हमारा आंसर आया, जो हमने निकाला, उसकी वेन डायग्राम के लिए हमको वही शेड करना होगा जो ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि यू की वैल्यू दी है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, और जीरो जो है, ये जीरो सबसे छोटा है, जीरो से बराबर इसके नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो से बड़े और 150 तक होने चाहिए, यानी इक्वल का साइन। इक्वल ना होता तो 150 शामिल नहीं होता। जी दिया हुआ है कि ऐसे नंबर्स लेने हैं, यानी x इक्वल टू 2 की पावर m है, m बिलोंग टू z, इंटीजर्स हैं, और जीरो भी शामिल है, जीरो भी शामिल है। और जबकि 12 जो है वो भी शामिल है, दोनों के नीचे लाइन लगी हुई है, तो जीरो और 12 यानी सबसे बड़ा 12 होना चाहिए, सबसे छोटा जीरो होना चाहिए, वो m होने चाहिए। यानी इसका मतलब मैं जीरो यहाँ पुट कर सकता हूँ, जीरो के बाद क्या आएगा, 1 पुट कर सकता हूँ, इंटीजर तो 1 है, फिर 2 पुट कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, माइनस नहीं कर सकता क्योंकि जीरो से हमने ऊपर जाना है। 12 तक यहाँ पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास जी की वैल्यू है। तो देखते हैं। फिर एच हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास एक्स जो है, एक्स इज स्केयर्स है, एक्स क्या है, स्केयर है। अब लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ जी एंड एच, यानी जी एंड एच हमने यहाँ लिस्ट करना है। अब सुनो, यहाँ पे जो दिया हुआ है यू, अब यू लिस्ट तो उसने जी और एच का बताया, हम यू को भी लिस्ट कर लेते हैं। यू 1 2 3 4, यानी एक्स इज इंटीजर, जीरो नहीं है, जीरो से बड़े और 150 तक होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 150 है, नेगेटिव का नहीं है, जीरो से बड़े हैं। जी की अगर बात करें, 2 की पावर m, देखें पहले क्या पुट करना, जीरो। जब स्टूडेंट्स आप 2 की पावर जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, तो ये 1 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर देन स्टूडेंट्स जीरो के बाद 1 होता है इंटीजर, ये z क्या है, इंटीजर है, यानी हम इंटीजर पुट करने, 2 की पावर यहाँ 1 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करते हैं तो वो क्या होता है, 2 ही होता है, तो अगेन 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर हम 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 2 की पावर 3 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर फिर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 करेंगे, उसके बाद हमारे 4 करेंगे तो 16, 5 करेंगे 32, 64, 128, हमने 12 तक जाना है, 12 तक जाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर m है। अब 2 की पावर m जो है वो हमारे पास यहाँ 12 तक ये दिया हुआ है। जी स्टूडेंट्स देखें, अब ये हमारे पास जो g है, देखें मैं यहाँ पर अगर ये तो मैंने पुट किया 128, इसी तरह स्टूडेंट्स मैं यहाँ m लिखा है, m 12 तक पुट करना है, कहाँ तक, 12 तक। तो जब यहाँ 2 की पावर 7 अगर पुट करते हैं तो वो हमारे पास 128 आता है। अगर मैं 8 पुट करता हूँ वो 256 आता है, 9 पुट करता हूँ 512 आता है। इस तरह से ये हमारे पास आगे चलते जाएंगे, 1024, 2048 से सोन, यानी हम 12 तक अगर पुट करें तो हमारे पास ये बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये बात आती है कि जो x है ना, उसने ये भी दिया है कि x जो है वो 150 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इट्स मीन कि ये x लिखा हुआ है, x इक्वल टू द पावर m, यानी m तो 12 तक दिए हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 12 तक पुट करता हूँ, लेकिन x तो 150 से बड़े हो जाएंगे,
तो इसीलिए हम 128 तक ही इसको रखेंगे। ये 256 512 ये हम कैंसिल करेंगे। ये मैंने आपको वैसे बताया है कि ये आने थे क्योंकि m तो 12 तक है, तो m ने तो यहाँ 12 तक पुट होना है। लेकिन शर्त ये भी है कि x 150 तक है। x आपने यूनियन जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उस बड़ा उससे बड़ा तो हम वैसे ही नहीं ये भी ले सकते जी एच को। लेकिन ये हम आप देखेंगे 12 है लेकिन 150 x तक है, तो हम 150 से वो अबव नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 128 तक ही इसको रखेंगे। अगर h की बात करें, x इज अ स्केयर, मतलब x की वैल्यू 150 तक ही लेनी है, लेकिन वो वाली वैल्यू लेनी है जिसका स्केयर बनता हो। कौन सी वैल्यू लेनी है? जिनका स्केयर बनता हो, लेकिन x लेने हैं, x मतलब 150 तक लेने हैं। अब h पहला 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, इस तरह 9 भी 3 का स्केयर होता है, 16 4 का स्केयर होता है, 25 भी होता है। तो ये हमारे पास 81 100 है, 120 11 का है, 144 कितना है? 12 का है। अब अगर मैं 13 का लेता हूँ तो वो 169 बनता है स्टूडेंट्स। तो 150 से तो ऊपर जाना नहीं है x में, तो इसीलिए h की वैल्यू हमारे पास ये आएंगी और यानी 144 तक आएंगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएंगी क्योंकि हमने 150 तक रखना है। और पहला इसका यूज है कि जी यूनियन आप ना x निकालें, जी यूनियन x निकालें। तो जी यूनियन x तो निकालना आता है हर बच्चे को कि हमने जी की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद हमने ये हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन ले रहे हैं, हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं। तो यूनियन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हमने जी की वैल्यू लिखी, एच की वैल्यू लिखी, इन दोनों में कॉमन को नहीं लिखना है। यूनियन का मतलब क्या है? इन दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों के अंदर हों। तो इसीलिए 1 2 4 8 9 16, देखिए 1 2 4 8 इसके अंदर हो या ना हो, दोनों के अंदर होना चाहिए। तो यानी 1 2 4 8 9 9 इधर है, इसलिए 16 इधर है, 32 किधर है। तो इसका मतलब आगे 36 इसमें है, जिसमें 36 मौजूद है, तो स्क्वायर बनता है। इधर हमारे पास नेक्स्ट चलते जाएंगे और 144 हमारा क्या होगा? लास्ट नंबर होगा। इधर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, जी इंटरसेक्शन एच। और हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच जो है 1248 128, और ये इसका इंटरसेक्शन लें और हमारे पास ये एच है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन होता है, तो हम 4 16 और 24 इन दोनों में क्या है? कॉमन है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इनका क्या कर लेंगे? इनको कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखें, पी दिया हुआ है एक्स, जबकि एक्स इज अ प्राइम नंबर, यानी एक्स जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेने हैं और 0 से बड़े होने चाहिए और 20 के बराबर होने चाहिए, 20 के लेस भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। क्यों वो लेने हैं? क्यों? यानी एक्स इज अ डिवीजर ऑफ 210, यानी 210 के डिवाइजर होने चाहिए, जो यानी ऐसे लेने हैं जो 210 बनते हों, और 0 एक्स जो होना चाहिए वो 0 से 20 ही होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए लेकिन 20 होना चाहिए। 0 से लेकर 0 से बड़े और 20 से लेस लेकिन 20 भी होना चाहिए। तो पहले हमारे पास कहता है कि इंटरसेक्शन भी लेना है, इनका यूनियन भी निकालना है। ये हम कौन से नंबर लेंगे? प्राइम नंबर लेंगे, लेकिन 20 तक ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो, क्या प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी वो वाले प्राइम नंबर होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ खुद पे होते हैं और 1 पे होते हैं। ठीक है, वो हम ये रखते हैं, 19 तक रखने हैं। क्यों जो सा है 1 2 3 5 6 7 10 14 15, ये 210 के डिवाइजर हैं। आप इसको इस तरह चेक कर सकते हो, 210 को यानी 2 पे डिवाइड किया, ये हमारे पास 0 5 बना, फिर 2 5 10 बना, 2 ये 5 पे नहीं जाएगा, 5 टू 10 है, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 1 5 आ जाएगा। यानी पहले हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जो 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 हमारे पास बनेंगे वो हम यहाँ पे डिवाइजर जो है इसके लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे वो कहता है 20 से अबव नहीं रखना है, 20 रखना है। तो हम 20 जो है ये नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास 20 तो इसका डिवाइजर होता ही नहीं है। हमारे पास 15 तक होते हैं, कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 210 बन जाए, और 14 को किससे करें और 10 को किससे करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये 210 के क्या होते हैं? डिवाइजर होते हैं, इस पे डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड हो जाए वो हमारे पास ये 210 जो डिवाइड करता है, ये 15 तक हमने लेना है, 20 से नीचे और 20 तक।
अब स्टूडेंट्स पी यूनियन क्यू, यानी इनका हम जब यूनियन लेंगे, पी की वैल्यू लिखिए, क्यू की वैल्यू लिखिए, यूनियन निकालना आपको आता है। यूनियन लिख लेते हैं। 1 इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है, 2 रिपीटेड है लेकिन 1 टाइम लिखना है, 3 रिपीटेड है 1 टाइम लिखना है, 5 रिपीटेड है लेकिन 1 टाइम लिखना है, 6 रिपीटेड नहीं है तो लिखना ही लिखना है, 7 है, आगे 8 नहीं है, दोनों में नहीं है, तो फिर उसके बाद 9 है, दोनों में किसी में भी नहीं है, 10 है, और उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 मौजूद है, 12 नहीं है, 14 मौजूद है, 15 मौजूद है, 17 भी है, 19 भी है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे हमने यूनियन के अंदर लिख लेने होते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास अगर 2 3 5 7 11 13 ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू, इसका इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो देखें सबसे पहले वही होता है जो कॉमन होता है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 10 कॉमन नहीं है, 14 कॉमन नहीं है, 15 कॉमन नहीं है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका इंटरसेक्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यानी हमारे पास कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने सोल्व करके वेरीफाई करवाना है कि यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू जो हमें दी हुई है, अब देखें ए यूनियन बी, बी यूनियन ए अगर इक्वल होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जब इसको हम पहले मैं फर्स्ट पार्ट को लेकर चलता हूँ यूनियन का, सेकंड हम इंटरसेक्शन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप उठाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इक्वल ए की वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों का यूनियन निकालना आता है, दोनों के एलिमेंट जो है हम वो लिख लेते हैं। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 अगर उसमें है तो लिख लेंगे, 8 है तो लिख लेंगे, 10 है तो लिख लेंगे, तरतीब से लिखना होता है। राइट हैंड साइड में क्या है, हम बी को पहले लिख लेंगे, यू को बाद में लिख लेंगे। अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो देखें हमारे पास जो नंबर्स हैं तरतीब से वो सारे वही वाले आएंगे जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हो नंबर तो वही हैं। फिर हमने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारे पास, उसके आंसर जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट या हैंस वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये साबित हो गया, यानी प्रूव हो गया। अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। वो इंटरसेक्शन जहाँ यूनियन था ऐसे था, वहां ऐसे कर देंगे, इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिमिलर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, यानी तकाता को कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि ए और बी की वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन जो है, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 लिख लेंगे। अब बी इंटरसेक्शन है, बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की बाद में लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मस्ट लिखना है क्योंकि हैंस वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एन और जेड। एन नेचुरल नंबर होते हैं, जेड इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाएं, और वो नेचुरल नंबर हैं। जेड वो हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव के भी होते हैं, पॉजिटिव के भी होते हैं, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी इसके अंदर पॉइंट्स वाले भी नहीं होते, स्क्वायर रूट्स वाले भी नहीं होते, बटे वाले भी नहीं होते, इसमें भी नहीं होते, इसमें नेगेटिव भी नहीं होते, इसमें नेगेटिव भी होते हैं, इसमें जीरो भी नहीं होता, इसमें जीरो भी होता है। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने दोनों साबित करने हैं। अब फ्रेंड्स अगर एन हमारे पास है, उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है ना कि हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो हम एन जेड का निकालेंगे, एन यूनियन जेड और जेड यूनियन एन, यानी नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स और इंटीजर्स यूनियन नेचुरल नंबर। अब ये चीजें मौजूद हैं, देखें जो हमारे पास एन यूनियन जेड आएगा, कौन सा नंबर आएगा, देखें इसके तमाम एलिमेंट्स क्या इसमें मौजूद हैं, मौजूद हैं, यानी नेचुरल नंबर के, इस नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं। इसका मतलब क्या आएगा, हमारे पास यूनियन क्या आ जाएगा, जेड आंसर आएगा। अब जेड यानी नेचुरल नंबर के तमाम नंबर जेड के अंदर है, तो आंसर क्या आएगा, जेड आएगा, यूनियन ले रहे हैं ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो मैं अगर एन यूनियन जेड लिखता हूँ, एन की वैल्यू 1 2 3, 3 डॉट्स लगाते हो तो इसमें ज़्यादा नहीं लगाते, मैथ के अंदर 3 डॉट्स लगाते हैं। और z की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो है, सो ऑन चल रही है। इसका मतलब देखिए यूनियन क्या होगा, यही वैल्यू नहीं आएगी इन दोनों में से। तो यानी आप इस तरह भी पेपर के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आपको वैसे अगर आ जाता है तो आप इसको सिर्फ ऐसे लिख दें, ऐसे भी तो साबित हो गया है। ठीक है, तो यानी एन यूनियन जेड ने तो जेड ही आंसर है, तो ये देखो क्या आया, ये जेड नहीं आया, तो इसका मतलब पता चल गया कि एन यूनियन जेड जो है वो भी जेड आएगा, और जेड यूनियन हमारे पास एन होगा वो भी क्या आएगा, जेड ही है। ये ऐसे यहाँ तक भी ठीक है, आप अगर इस फॉर्म में करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अगर हम इंटरसेक्शन में देखते हैं तो इंटरसेक्शन में देखें एन और जेड, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, जीरो दोनों में है नहीं है, माइनस के दोनों में है नहीं है, ये 1 2 3 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर हुआ, तो इसका आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा, इसका आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो यानी आप जुबानी भी इस तरह इसको कर सकते हैं जी। तो लेकिन अगर आप इस तरह भी सोल्व करना चाहें तो गलत नहीं है, लेकिन लास्ट में ये जेड ही बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है कि ए जो है वो एक्स, जबकि एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से एक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो जीरो से बड़े होंगे यानी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, ये आर रियल है ना, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, नहीं उसमें बटे के भी आ जाते हैं, पॉइंट्स के भी आ जाते हैं, प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, सौरे आ जाते हैं। और अब हमारे पास जो बी है वो रियल नंबर है, अब ये रियल नंबर वो है जिसमें पॉजिटिव के भी हैं और नेगेटिव के भी हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, जीरो से बड़े हैं यानी पॉजिटिव के हैं। जब इनका हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो ए हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आर है, ए को हम लिख लेंगे पॉजिटिव आर, और बी हमारे पास क्या है, सिंपल आर है, और यहाँ भी सिंपल आर और पॉजिटिव आर, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो सिंपल आर ही आंसर आएगा ना, क्योंकि सिंपल आर के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, जारी बात है जो दोनों में इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों का यूनियन तो वही होगा ना जो सबसे ज्यादा नंबर रखने वाला होगा, तो ये हमारे पास ये लाना है। और अगर आर और हमारे पास पॉजिटिव आर है, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव के भी, तो यही बड़ा है ना, तो बड़े वाला ही आएगा, इसके तो इसमें मौजूद है। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव जो रियल नंबर होगा, जिसमें जमा वाला होगा जो जीरो से बड़ा होगा, और जो आर होगा, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा आर ही आएगा, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं और इसके इसमें मौजूद हैं, दोनों में कॉमन पॉजिटिव वाले ही होंगे ना, नेगेटिव वाले तो नहीं होंगे, यानी इसके अंदर आर आता है इसके अंदर पॉजिटिव आर आता है, तो अगर आर पहले लिख लें और पॉजिटिव आर बाद में लिख लें तो फिर भी हमारे पास पॉजिटिव आर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया, दोनों हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गए हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन दोनों प्रूव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम यही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगी, तब तक के लिए हमारे लिए दुआ कीजिए और अल्लाह हाफिज़।